शहर के बीचों बीच स्थित एक शानदार बंगला था जहां राकेश और सुमन रहते थे। दोनों बाहर से एक आदर्श जोड़ी लगते थे। राकेश एक सफल बिजनेसमैन था जो दिन रात अपने काम में डूबा रहता था। सुमन एक खूबसूरत और समझदार गृहिणी थी, लेकिन उसके जीवन में एक खालीपन था। उनकी शादी के 10 साल बीत चुके थे, लेकिन अब रिश्ते में वह गर्माहट और नजदीकी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। सुमन अक्सर अकेलापन महसूस करती थी क्योंकि राकेश हमेशा अपने व्यापार के काम में व्यस्त रहता था। उसने कई बार राकेश से अपने दिल की बातें साझा की, लेकिन राकेश हमेशा टाल मटोल कर देता। सुमन को प्यार और स्नेह की कमी खलने लगी थी। वह चाहती थी कि राकेश उसे समय दे, उसके करीब आए, लेकिन उसकी बातें मानो दीवार से टकराकर वापस आ जाती थी। राकेश के बिजनेस पार्टनर रोहन की एंट्री ने सुमन की जिंदगी में एक नया मोड़ ला दिया। रोहन एक ऊर्जावान और जोशीला व्यक्ति था जो सुमन के प्रति आकर्षित होने लगा। सुमन को भी रोहन के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। वह रोहन के चुलबुले अंदाज और उसकी मजेदार बातों से प्रभावित हो रही थी। धीरे धीरे उनके बीच एक ऐसा रिश्ता पनपने लगा जिसे सुमन खुद भी समझ नहीं पा रही थी। एक दिन जब राकेश किसी बिजनेस ट्रिप पर था, रोहन ने सुमन को फोन कर उससे मिलने की बात कही। सुमन पहले तो झिझकी, लेकिन दिल की गहराई में वह भी रोहन की तरफ खिंची चली जा रही थी। उस दिन दोनों ने साथ समय बिताया और एक दूसरे के करीब आने लगे। रोहन और सुमन के बीच भावनात्मक जुड़ाव अब शारीरिक आकर्षण में बदल चुका था। रोहन ने सुमन को वह एहसास दिलाया जो उसे राकेश से कभी नहीं मिला था। वे एक दूसरे के प्रति समर्पित होते चले गए और यह रिश्ता अब एक गहरे शारीरिक संबंध में बदल गया। सुमन ने खुद को रोहन के प्रति पूरी तरह से खो दिया। उसे उस खालीपन का एहसास होने लगा था जो इतने सालों से उसने राकेश के साथ महसूस किया था। रिश्ता अब सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रहा। सुमन और रोहन का मिलना एक आदत बन गया। दोनों का शारीरिक संबंध गहराता चला गया और सुमन को अब लगने लगा था कि उसने अपनी जिंदगी में वही पाया है जो उसे चाहिए था। राकेश का काम में व्यस्त होना और सुमन का घर पर अकेला रहना उनके लिए नए दरवाजे खोल रहा था। हर मुलाकात में दोनों का रिश्ता और गहरा होता चला गया और वे अपनी भावनाओं के साथ साथ अपने शारीरिक आकर्षण में भी डूबते गए। लेकिन यह रिश्ता लंबे समय तक छिपा नहीं रह सका। राकेश को धीरे धीरे सुमन के व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगा। वह घर से ज्यादा समय बाहर बिताने लगी। उसका ध्यान अब राकेश से हटकर कहीं और था। राकेश ने सुमन का पीछा करना शुरू किया और एक दिन उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। वह तब स्तब्ध रह गया जब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी और के साथ भावनात्मक और शारीरिक रूप से जुड़ी हुई है। उस रात राकेश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने सुमन से सब कुछ जानने की कोशिश की, लेकिन सुमन ने कोई सफाई नहीं दी। उसने स्वीकार किया कि उसने राकेश से कभी वह प्यार और स्नेह नहीं पाया जो रोहन के साथ उसे मिला था। राकेश यह सुनकर पूरी तरह टूट गया। उसने रोहन से संबंध तोड़ने के लिए सुमन पर दबाव डाला, लेकिन सुमन अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां वह खुद भी उलझन में थी कि क्या सही है और क्या गलत। रात भर की बहस के बाद राकेश और सुमन के बीच एक गंभीर बातचीत हुई। सुमन ने बताया कि उसने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि उसे भावनात्मक रूप से उपेक्षित महसूस हुआ। उसने राकेश से अपने दिल की सारी बातें खोलकर रख दी। राकेश को भी अब एहसास हुआ कि उसने अपने काम के चलते सुमन की भावनाओं को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। कहानी का अंत इस पर निर्भर करता है कि क्या राकेश और सुमन अपने रिश्ते को फिर से सुधारने की कोशिश करते हैं या सुमन और रोहन के बीच का रिश्ता उनकी जिंदगी को एक नया मोड़ देता है। दोनों विकल्पों में एक कड़वी सच्चाई यह है कि रिश्तों में संवाद और समझ की कमी कई बार उन रास्तों की ओर ले जाती है जो अनैतिक और गलत हो सकते हैं। सीख: इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव और संवाद की बेहद जरूरत होती है। जब किसी रिश्ते में एक साथी उपेक्षित महसूस करता है तो वह दूसरे रास्ते तलाशने लगता है। अनैतिक संबंध का जन्म तब होता है जब रिश्ते में प्यार, स्नेह और भावनाओं की कद्र नहीं होती। इसलिए यह जरूरी है कि हर रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव को बनाए रखा जाए ताकि किसी भी तरह की दूरियां और गलतफहमियां जन्म न ले सकें।